नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, देवघर में लेजर शो से दिखेगा बैद्यनाथ मंदिर का इतिहास। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा शिवगंगा में लेजर लाइट शो के माध्यम से बाबा मंदिर का इतिहास और आसपास के पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए शिवगंगा की सफाई एवं विद्युत व्यवस्था के साथ प्रोजेक्टर लगाने का काम चल रहा है। इस वाटर प्रोजेक्टर को शिवगंगा में लगाने के लिए दिल्ली की एक टीम लगी हुई है। इस वाटर प्रोजेक्टर को शिवगंगा के बीच में लगाया जाएगा और इसमें शिवगंगा, बाबा मंदिर सहित 22 मंदिरों, शिवलिंग की स्थापना एवं आसपास के पर्यटन क्षेत्रों के इतिहास को लेजर लाइट के माध्यम से दिखलाया जाएगा। बड़ी खबर, देवघर एम्स के डॉक्टर दिलाएंगे नशे से छुटकारा। शराब, ड्रग्स, जुआ के शिकार लोगों की करेंगे मदद। झारखंड के देवघर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर शराब, ड्रग्स और मोबाइल गेम के नशे से छुटकारा दिलाएंगे। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निर्देश के तहत नशे की गिरफ्त में आए लोगों को मुफ्त दवाएं दी जाएगी और इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर देवघर एम्स में यह सेवा शुरू कर दी गई है। देवघर एम्स के निर्देशक डॉक्टर सौरभ बरसे ने बताया कि जो भी लोग नशा छोड़ना चाहते हैं वह एम्स में आकर डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। उनका इलाज एम्स की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा उनकी हर संभव मदद की जाएगी। 90% लोगों को नशा छोड़ने के लिए सही इलाज या परामर्श नहीं मिल पाता है। ऐसे लोग अपना इलाज देवघर एम्स में करवा सकते हैं। बड़ी खबर, धनबाद में बारिश को तरस रहे धनबाद के लोग। 75% कम हुई है वर्षा। एक और जहां लगभग पूरे देश में मानसून छाया हुआ है, वहीं झारखंड का एक जिला धनबाद में कम बारिश से सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा। खेतों में बिछड़े सूख रहे, तालाब में पानी नहीं है। कम बारिश ने सरकार के 3 विभागों के माथे पर पसीना ला दिया है। सभी बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं। धनबाद में अभी तक मात्र 70 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य से 75% कम है। बड़ी खबर, झारखंड के धनकुबेर चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के खिलाफ केस दर्ज करेगी एसीबी की टीम। सीएम हेमंत सोरेन ने दे दी है अनुमति। 125 करोड़ से ज्यादा की अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारियां एसीबी ने शुरू कर दी है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अब एसीबी में वीरेंद्र राम के खिलाफ केस दर्ज करेगा। ईडी की तरफ से सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने केस दर्ज करने के लिए अपनी सहमति दे दी है और साल 2019 में एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोप में जूनियर इंजीनियर सुरेश वर्मा को गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी नेता की मौत से झारखंड में सियासी हलचल। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर लगाया आरोप। बिहार के पटना में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेता विजय कुमार सिंह की मौत के बाद देश भर के बीजेपी नेताओं ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। ऐसे में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए जेएमएम को भी लपेटे में लिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसी ही बर्बरता सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड बीजेपी नेताओं के साथ करवाया था। दरअसल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में बीजेपी के निहत्थे नेताओं कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया बर्बरता की गई है, जिसमें एक नेता की जान चली गई। कुछ माह पूर्व झारखंड में भी इसी प्रकार का सरकारी दमन देखने को मिला था, जब झारखंड बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को सीएम हेमंत सोरेन जी के आदेश पर पीट कर अधमरा कर दिया गया था। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दोनों राज्यों की क्रूर, तानाशाह और महाभ्रष्ट सरकार का अंत भाजपा ही करेगी और इसे नोट किया जाए। बड़ी खबर, राज्य में 15 लाख विद्यार्थियों को साइकिल के बदले खाते में दी जा रही राशि। झारखंड के 15 लाख छात्र छात्राओं को अब सीधे साइकिल नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें इसके बदले 4000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके निर्देश दिए हैं और वो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एकलव्य और आश्रम विद्यालय को कस्तूरबा विद्यालय की तर्ज पर चलाने की दिशा में कार्य योजना बनाएं। इन विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों के पदों पर 100% स्थानीय की नियुक्ति हो, इसे सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान साफ तौर पर कहा कि आदिवासी, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के विकास पर सरकार का विशेष जोर है। ऐसे में इनके लिए योजनाएं सुचारू तरीके से संचालित होनी चाहिए। बड़ी खबर, झारखंड में महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पेट्रोल डीजल के भाव भी लगातार आसमान छू रहे हैं। राज्य में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है और जारी किए गए पेट्रोल डीजल के नए दाम पर गौर करें तो पूरे झारखंड में पेट्रोल का कारोबार औसतन 100 रुपए की कीमत पर हो रहा। वहीं डीजल का कारोबार औसतन 95 रुपए की कीमत पर हो रहा। बोकारो में 100 रुपए, चतरा में 101 रुपए, देवघर में 99 रुपए, धनबाद में 99 रुपए, दुमका में 100 रुपए, पूर्वी सिंहभूम में 100 रुपए प्रति लीटर की कीमत से पेट्रोल मिल रहा। बड़ी खबर, तुष्टीकरण की नीति बंद नहीं होने पर कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे।
विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि झारखंड प्रदेश ईसाई मिशनरी, कट्टरपंथी जिहादी और गौ तस्करों के चंगुल में फंसा है। राज्य में धर्मांतरण, गौ तस्करी और घुसपैठ के कारण आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। राज्य सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन व्यवहार तौर पर ऐसा नहीं हो रहा। झारखंड सरकार अगर तुष्टीकरण की नीति बंद नहीं करेगी तो विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। और विनोद बंसल ने कहा कि राज्य में धर्मांतरण के लिए खुले चंगाई सभा चलते हैं, परंतु प्रशासन की आक्रमणता के कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आरोप लगाया कि लगभग 5 लाख से अधिक बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या घुसपैठ झारखंड में पैर जमा चुके हैं और उन्हें सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत कराया जा रहा। मतदाता सूची में नाम डाले जा रहे सरकार की तुष्टीकरण की नीति से झारखंड प्रांत की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। बड़ी खबर 12वें महाधिवेशन के 19 महीने बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय टीम का नहीं हो पाया गठन। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी केवल 3 केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ चल रही है। घोषणा के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय टीम का गठन नहीं कर पाए। इसके पीछे कई वजह माने जा रहे सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस मुद्दे पर पार्टी का बचाव किया है। केंद्रीय महाधिवेशन हुए 19 महीने हो जाने के बाद तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन अपनी टीम का गठन नहीं कर पाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन से अब तक करीब 5 दशक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने केंद्रीय पदाधिकारियों की पूरी टीम गठित नहीं कर पाया है। बड़ी खबर चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग पैड का डिजाइन और निर्माण करने वाला मेकॉन एवं HEC उपेक्षित है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं समन्वय समिति के सदस्य बंधु तिर्की ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पूरे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारी खुशियां बहुत ही खास है। चंद्रयान 3 को जिस SLP सेकेंड लॉन्चिंग पैड से अंतरिक्ष में सफलता के साथ भेजा गया है, उसका डिजाइन मेकॉन और निर्माण कंपनी HEC ने किया है और इन्होंने अपनी सार्थकता और उपयोगिता साबित कर दी है, मगर ये दोनों ही उपेक्षित है। तिर्की ने कहा कि झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के साथ ही झारखंड में अवस्थित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सभी उपक्रमों, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों, अभियंताओं के लिए बेहद ही खुशी का बात है, क्योंकि यह हमारे झारखंड की कर्मठता को साबित करता है। न केवल रांची एवं झारखंड के सार्वजनिक बल्कि निजी क्षेत्र के उद्योग उपक्रमों ने अनेक बार अपने कार्य गतिविधियों एवं उपलब्धियों से यह बताया है कि अनुसंधान एवं कर्मठता के साथ वो देश के खाते में अनेक उपलब्धियां जोड़ सकते हैं। बड़ी खबर मुख्यमंत्री से अडानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में अडानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक राजेश अडानी ने मुलाकात की। मुलाकात के क्रम में इस बात पर विचार विमर्श हुआ कि झारखंड सरकार एवं अडानी ग्रुप की ओर से स्थापित गोड्डा पावर प्लांट के बीच MOU के शर्तों के मुताबिक 400 मेगावाट बिजली राज्य सरकार को उपलब्ध करानी है। उक्त बिजली को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि ऊर्जा विभाग के अधिकारी एवं अडानी पावर प्लांट के प्रतिनिधि जल्द ही एक बैठक आयोजित करके इस दिशा में समाधान निकालते हुए राज्य को सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अडानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक राजेश अडानी से कहा कि पावर प्लांट के उपयोग के लिए गंगा नदी का पानी जिस क्षेत्र में होकर लाया जा रहा, उन क्षेत्रों में कृषकों के खेतों तक पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएं। बड़ी खबर झारखंड में अब तक नहीं बना पेशा कानून, केंद्र ने दी पैसा रोकने की चेतावनी। झारखंड में अब तक पेशा कानून नहीं बना है। पेशा एक्ट 1996 में जनजातीय बहुल राज्यों को इससे संबंधित कानून बनाना है। झारखंड और उड़ीसा में अब तक यह कानून नहीं बना है। इस पर भारत सरकार ने नाराजगी व्यक्त की है। भारत सरकार के पंचायती राज विभाग के सचिव ने राज्य सरकार को कहा कि अगर कानून नहीं बना तो केंद्र आर्थिक सहयोग रोक सकती है। पेशा एक्ट के तहत लागू प्रावधानों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग करती है। इसके लिए सभी राज्यों का अपना अपना कानून होना जरूरी है। वित्त आयोग का पैसा लेने के लिए राज्यों को पेशा कानून लागू करना जरूरी है। झारखंड में 5वीं अनुसूची में 16 जिले आते हैं। राज्य को वित्त आयोग से करीब 1300 से 1400 करोड़ रुपए मिलते हैं। बड़ी खबर झारखंड में भर्ती किए जाएंगे 26,000 शिक्षक, सीएम ने प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। झारखंड में हजारों शिक्षकों की भर्तियां निकलने वाली है। करीब 26,000 पद भरे जाएंगे। एक अधिकारी ने कहा कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में लगभग 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से प्राथमिक, मध्य और +2 स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा ताकि संस्थान सुचारू रूप से काम कर पाए। शिक्षा विभाग के सचिव के रवि कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया कि +2 स्कूलों में हेडमास्टरों, शिक्षकों और लैब सहायकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष मामले में दिया विधानसभा सचिव एवं सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश। हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका सहित अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों एवं प्रतिवादी का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने 2 बिंदुओं पर राज्य सरकार एवं झारखंड विधानसभा के सचिव
को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है और 3 वर्किंग डे में जवाब दायर किया जाए। यदि कोई राजनीतिक दल नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी का नाम देती है तो विधानसभा अध्यक्ष क्या सिर्फ इस आधार पर इस मामले को लंबित रख सकते हैं कि उनके खिलाफ दल बदल का मामला चल रहा। वहीं कोर्ट ने पूछा कि दूसरा नेता प्रतिपक्ष के मामले में हाईकोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दे सकता है या नहीं। बड़ी खबर, राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि सरकार ने जिस मकसद से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल खोले हैं उसका सार्थक परिणाम सामने आना चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय समय पर इन विद्यालयों का निरीक्षण करके वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लें। यह भी कहा कि विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करें और पठन पाठन, रखरखाव और मिल रही सुविधाओं की जानकारी लें। अगर इसमें किसी भी प्रकार की खामी मिलती है तो उसके त्वरित निपटारे की व्यवस्था करें। बड़ी खबर, कृषि मंत्री ने की बड़ी पहल, वार्ता के बाद जनसेवकों की 67 दिन पुरानी हड़ताल समाप्त। 67 दिन से चल रहे जनसेवकों का आंदोलन समाप्त हो गया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से वार्ता के बाद झारखंड राज्य जनसेवक संघ ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है। जनसेवक संघ सदस्य अनामिका सिंह ने बताया कि नेपाल हाउस सचिवालय के कृषि मंत्री कक्ष में हुई झारखंड राज्य जनसेवक संघ और कृषि विभाग के बीच हुई वार्ता में कृषि मंत्री ने जनसेवक संवर्ग का ग्रेड पे पहले की तरह यथावत रखने का आश्वासन दिया है और इसके अलावा अन्य दस्तूरी मांगों की पूर्ति पर भी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विभाग के स्तर से शीघ्र पहल शुरू करने का आश्वासन दिया है। बड़ी खबर, झारखंड के 32,000 पारा शिक्षकों का नहीं बढ़ा 4% मानदेय, 26,000 का ही हुआ सेवा सत्यापन। झारखंड के 32,000 सहायक अध्यापक को 4% मानदेय बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल रहा। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा प्रतिमाह लगभग 58,000 पारा शिक्षकों को मानदेय भेजा जाता है और इनमें से लगभग 26,000 शिक्षकों को ये मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिल रहा। आपको बता दें कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त रूल बुक के अनुरूप इस वर्ष 1 जनवरी से शिक्षकों के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी की गई है। मानदेय बढ़ोतरी के लिए शिक्षकों की संतोषप्रद सेवा होने का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इधर शहरी क्षेत्र के स्कूलों में कार्य करने वाले शिक्षकों का सेवा सत्यापन किस स्तर से होगा, इसका प्रावधान रूल बुक में नहीं है। विधायक ढोलू महतो पर चलेगा दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा। महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में बाघमारा के भाजपा विधायक ढोलू महतो के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। दुष्कर्म के प्रयास में केस में ढोलू महतो ने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताते हुए ट्रायल चलाने की प्रार्थना की। एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष कोर्ट ने ढोलू के खिलाफ आरोप तय करते हुए अभियोजन पक्ष को 22 जुलाई को साक्ष्य लाने का निर्देश दिया है। इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट के द्वारा अगले आदेश तक निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी।